बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घोड़ी को एड़ी लगाई इस बंदे ने तो वो सरपट भागने लगा। उसके पीछे दूसरे घोड़े भी भागने लगे। सबके आगे एक सफेद घोड़ा था जिस पर उस मुल्क का बादशाह सवार था और पिछले घोड़े पर उसके सारे साथी थे। वो सब शिकार खेलने के लिए निकले, जंगल की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। फिर घोड़ा दौड़ाते हुए जंगल और फिर जंगल से भी घने जंगल में चले गए। अचानक उन्हें एक हिरन दिखाई दिया। हिरन बहुत ही खूबसूरत था। बादशाह उसे जिंदा पकड़ना चाहता था। उसके साथियों को बिल्कुल भी हिरन पे तीर चलाने की इजाजत नहीं मिली और वो खुद भी मना करता हुआ शोर मचाता जा रहा था कोई तीर न चलाए। हिरन ने उनसे बेखबर हरी हरी घास में चरने के लिए मसरूफ था और हिरन को बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि वो उसके सर पर पहुंच गया। बादशाह घोड़े से उतरा, तीर कमान संभाली, निशाना बांधा, दबे पांव हिरन की तरफ बढ़ने लगा। इसी दौरान हल्की सी आहट हुई। हिरन चौंक कर गर्दन उठाई। जो ही उसकी नजर बादशाह पर पड़ी वो चौकन्ना हो गया। बादशाह ने कमान का चिल्ला खींचा तो हिरन भाग खड़ा हुआ। बादशाह हिरन का निशाना बांध चुका था। तीर सनसनाता हुआ हिरन की तरफ लपका, मगर ये क्या, हिरन जल्द के एक तरफ हो गया और निशाना खता चला। ये देखकर बादशाह ने कमान में दूसरा तीर छोड़ा। हिरन तो फराटे भरता हुआ दूर निकल गया। अब बादशाह अपने घोड़े की तरफ पलटा। वो जल्दी से घोड़े पर बैठा और हिरन के पीछे दौड़ा। हिरन बड़ी बड़ी कलांचे मारता हुआ भागता रहा। बादशाह ने घोड़े को एड़ लगाई और घोड़ा हवा की तरह हो गया। घोड़ा भागता हुआ एक दरख्त के नीचे से गुजरने लगा तो बादशाह का ताज दरख्त की शाखों में उलझ कर रह गया। बादशाह ने झुकाई देकर सर नीचे करने की कोशिश की मगर वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और लुढ़क कर घोड़े से नीचे गिर गया। इतने में बादशाह के साथी भी पहुंच गए। वो जल्दी से अपने घोड़े से नीचे उतरे और बादशाह की तरफ बढ़े। बादशाह दर्द से करा रहा था। साथियों ने बादशाह को उठाया तो उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क चुकी थी। घोड़े नीचे गिरने की वजह से उसकी गर्दन के मोहरे अपनी जगह से खिसक गए। तकलीफ से बादशाह का बुरा हाल था। साथियों ने बादशाह को पालकी में बिठाकर शाही महल ले आए। अब बादशाह अपनी मसहरी पर लेटा दर्द से करा रहा। तमाम शाही तबीब इसके इर्द गिर्द जमा थे। बादशाह हिलने के काबिल नहीं था। तबीब इसे मुख्तलिफ दवाएं पिलाते रहे मगर बादशाह की टेढ़ी गर्दन सीधी ना हो सकी। इसी दौरान यूनान से एक तबीब आया। उसने बादशाह से इलाज करने की इजाजत तलब की। बादशाह तकलीफ से निढाल हुआ जा रहा था। इसने हकीम को इलाज करने की इजाजत दे दी। हकीम ने बड़ी दिलजमी से बादशाह का इलाज किया और बादशाह चंद दिनों में सेहतयाब हो गया। बादशाह सेहतयाब होने के बाद बड़ा खुश हुआ। इसने तबीब को इनाम और किराम देकर रुखसत कर दिया। इस तरह काफी वक्त गुजर गया। अब बादशाह तबीब को भूल चुका था मगर तबीब बादशाह को नहीं भूला। इसका ख्याल था कि बादशाह ने इसे याद रखा होगा। जब वो दोबारा बादशाह के पास जाएगा तो बादशाह इसकी बड़ी आवभगत करेगा और इज्जत व ताज़ीम देगा। कुछ अरसा गुजरा। तबीब दरबार में बादशाह से मिलने के लिए आया। बादशाह न सिर्फ अपनी इस तकलीफ को भूल चुका था बल्कि तबीब को भी भूल चुका था। तबीब जब इस शहर में आया तो उसने बादशाह से मिलने की बड़ी कोशिश की मगर बादशाह तक इसकी रसाई न हुई। इसने महल के दरबानों से कहा कि मैं वही यूनानी तबीब हूँ जिसने बादशाह का इलाज किया था। शाही महल के मुहाफिजों ने इसे पहचानने से इनकार कर दिया और बोले, शाही महल में न जाने कितने तबीब आए कितने गए, हम किस किस को याद रखें। तबीब को यह सुनकर बड़ा गुस्सा आया। आज मुझे एक बार बादशाह से मिल लेने दें आप, फिर उसके बाद देखते हैं कि कितने यहाँ तबीब आए और कितने गए। शाही मुहाफिजों ने बादशाह से मिलाने से इनकार कर दिया। इसे महल के दरवाजे से चलता किया। यूनानी तबीब को बड़ा दुख हुआ। बादशाह से मुलाकात की मुख्तलिफ तरकीबें वो खुद ही सोचने लगा। आखिर उसने एक दरबारी से शनासाई यानी कि जानकारी निकाली, उसे तोहफे दिए और उस पर यह बात की कि आमादा किया उसे कि वो बादशाह से इसकी मुलाकात करा दे। वो दरबारी को एक दिन इसे अपने साथ शाही महल में ले गया। जब तबीब बादशाह के सामने गया तो इसने इसे पहचानने से इनकार कर दिया और इंतहाई सर्द मोहरी से मुजाहरा किया। बादशाह की इस बेरुखी पर तबीब को सिपाहियों से ज्यादा बादशाह पे अब दुख हो रहा था। इसे तो उम्मीद थी कि बादशाह इसे अपने मोहसन के तौर पर याद रखेगा मगर बादशाह ने इसे पहचानने से इनकार ही कर दिया था। लेकिन क्या करें, बादशाहों की तबीयत भी ऐसी होती है और मिजाज भी। बादशाह कुछ भी नहीं कर सकता था और तबीब उसको याद करवाने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसको याद नहीं आया। तबीब को बड़ा गुस्सा आया और लेकिन वो खामोश रहा। तबीब को सिपाहियों के साथ बादशाह पे भी इंतहाई गुस्सा था। वो बादशाह को एक मगरूर समझना शुरू हो गया और वो चाहता था इसको इसके गरूर की सजा देनी चाहिए। इसने गुलाम को कुछ अशरफियां दी और इसे आमादा किया कि वो एक काम कर दे। तो फिर यूनानी तबीब ने गुलाम को कुछ बीज देकर कहा, ये बीज बादशाह को देकर कहना यूनानी तबीब ने दिए। अगर बादशाह इन बीजों को दहकते हुए अंगारों पर रखकर इसकी धुनी ले तो इसकी गर्दन के मोहरे और मजबूत हो जाएंगे। गुलाम वो बीज लेकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, बादशाह सलामत, अगर आप ये यूनानी तबीब के भेजे हुए बीज इनको दहकते हुए अंगारों पर रखकर इसकी धुनी लें तो आपकी गर्दन के मोहरे और मजबूत हो जाएंगे। बादशाह ने सुना तो फौरन ही दहकते हुए अंगारों पर लाने का हुक्म दिया।
फिर इन बीजों को दहकते हुए अंगारों पर रख दिया। जब इन अंगारों से धुआं उठते साथ ही बादशाह ने इनकी धुनी लेने लगा। अचानक बादशाह को नाक में गुदगुदी हुई और इसे एक जोरदार छींक आई, जिससे इसकी गर्दन के मोहरे अपनी जगह से सिरक गए। गर्दन की एक तरफ लुढ़क गई। तकलीफ के मारे बादशाह का बुरा हाल हो गया। वक्त गुजरने के साथ बादशाह को तकलीफ बढ़ती जा रही थी और नाकाबिले बर्दाश्त थी इस दफा। बादशाह बड़ा घबराया, बड़ा रोया। इसने अपने सिपाहियों को दौड़ाया कि यूनानी तबीब को कहीं ना कहीं से तलाश करके लेके आओ। यूनानी तबीब तो अपना काम करके वहां से रफू चक्कर हो गए। सारे सिपाही यूनानी तबीब को इधर उधर तलाश कर रहे थे, मगर इस तबीब का ना मिलना था। अब वो नहीं मिलना चाह रहा था। वो यूं गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग। अब तो बादशाह बड़ा सटपटाया और पछताने लगा कि इसने यूनानी तबीब के साथ बेरुखी का मुजाहरा क्यों किया। अब पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुगी खेत। तमाम सिपाही महल में वापस आ गए। बादशाह को जब पता चला कि यूनानी तबीब का दूर दूर तक निशान नहीं, वो घबरा उठा। लम्हा ब लम्हा इसकी तकलीफ बढ़ती जा रही थी। बादशाह ने दोबारा इस तबीब की तलाश के लिए सिपाही भेजे, मगर यूनानी तबीब का कुछ पता न चल सका। बादशाह ने कई तबीबों से इलाज करवाया, मगर इसकी गर्दन ठीक ना हो सकी। असल बात तो ये है, अपने मुहसन को हमेशा याद रखना चाहिए। और उस तबीब ने सिर्फ अपने एहसान मंदी की खातिर दोबारा चक्कर लगाया था। बादशाह को कोई दवा दारू देने नहीं आया, सिर्फ मिलने की खातिर। और ना मिलने की सूरत में उसने बादशाह की गर्दन में ऐसे धुआं दिया जैसे देने का हक। और ये इंसानी फितरत भी है, एहसान फरामोश को धुनी देनी चाहिए, वरना एहसान फरामोश जो है वो आपके सर पे चढ़ के नाचते हैं, चाहे वो बादशाह हो या कोई अमीर या गरीब, कोई भी हो। एहसान फरामोश जो है वो काबिल कदर नहीं होते, बल्कि उनसे अपनी कदर करवाती रहनी चाहिए, क्योंकि एहसान फरामोश लोग कभी भी ये चीज़ नहीं समझते कि अल्लाह ने कोई भी चीज़ नाजायज़ पैदा नहीं की और कोई भी चीज़ फालतू पैदा नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको भी इस कहानी से कुछ ना कुछ सबक मिला होगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर।